सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आज की अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा जुडिशियल रेफरेंस का केस का मुख्तसर फैसला 4 बजे सुनाए जाने का इम्कान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच चुकी है। आपको बता दें चले, सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा जुडिशियल रेफरेंस का केस का मुख्तसर फैसला 4 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। मजीद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में इजाफी नफरी पुलिस की पहुंच चुकी है। अमानत गशकोरी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। अमानत बताएगा, पुलिस की भारी नफरी देखी जा रही है, यहां पे तफसीलात क्या है? बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस का जो फैसला है आज 4 बजे वो सुनाया जाने का इम्कान है। अदालत की जानिब से ये कहा गया था, जब दलाइल मुकम्मल हुए दोनों फरीकैन के वकला के, तो अदालत ने 4 बजे का वक्त दिया था कि 4 बजे कोर्ट दोबारा वापस आएगी और 4 बजे अगर जजेस की आपस में मुशावरत के बाद अगर किसी नतीजे पर पहुँचे तो 4 बजे केस का फैसला सुना दिया जाएगा। ताहम अगर किसी नतीजे पर ना पहुँचे तो वक्त बढ़ाया जा सकता है और बाद में फैसला सुनाया जाएगा। ताहम मुतवक्के फैसले के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो सख्त कर दिए गए हैं। SSP सिक्योरिटी की जानिब से जो भारी नफरी है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बैरूनी गेट पे जो इजाफी पुलिस एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और SSP सिक्योरिटी के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये जो सिक्योरिटी है ये तैनात की गई है। पुलिस के जो जवान हैं वो अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो कमरा नंबर 1 है उसके बाहर भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो मरकजी गेट है वहां पर भी पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात है। अमानत गशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल हो गई है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि अगर किसी नतीजे पर पहुंची तो आज शाम 4 बजे फैसला सुना देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल हो गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने FBR के सरबमोहर लिफाफे में दस्तावेजात जमा कराए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने भी सरबमोहर दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी। जस्टिस काजी फाइज की एहलिया ने ज़रई जमीन और पासपोर्ट के नकूल भी जमा करा दी। मुनीर मलिक ने जवाबुल जवाब में कहा कि गैर मुल्की असासे जाहिर करने से मुतल्लिक कानून में इब्हाम है। वज़ीर आज़म के पास कोई नया इदारा या एजेंसी बनाने का इख्तियार ही नहीं। असासाजात रिकवरी यूनिट की TORs भी कानून के खिलाफ है। ARU ने बज़ाहिर सिर्फ सहूलतकारी का काम किया है। अगर जायदादें असासाजात रिकवरी यूनिट ने ढूंढी है तो वेबसाइट को की गई अदायगी की रसीद फराहम करे। हुकूमत सिर्फ फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जज को हटाना चाहती है। आर्टिकल 209 में शोकाज नोटिस का जिक्र ही नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि शोकाज नोटिस के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि जो रिलीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को चाहिए वो जुडिशियल काउंसिल नहीं दे सकती। चाहते हैं अदलिया रेफरेंस का लदम करार दे। सिंध बार काउंसिल के वकील रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा कि तासुर दिया गया है कि ARU लीगल फोर्स है। ARU यूनिट को लामहदूद इख्तियारात दिए गए, लेकिन इसके लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि इस्लाम हर मर्द और औरत को जायदाद रखने का हक देता है। उन्होंने सूरतुन निसा का भी हवाला दिया। पेशावर हाई कोर्ट बार के वकील इफ्तिखार गिलानी ने दलाइल में कहा कि हुकूमती रेफरेंस बेबुनियाद और अदलिया की आजादी के खिलाफ है। अदालत आइन का तहफ्फुज करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का फैसला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम अल्लाह के सामने जवाब दे हैं। इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। या तो रेफरेंस का लदम करार दिया जाएगा या फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मजीद सुनेगी। कराची का अमन फिर खतरे में पड़ने लगा। 10 रोज में रेंजर्स पर तीसरा हमला किया गया है। लियाकताबाद गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल के बाहर हैंड ग्रेनेड हमले में एक शख्स जावहक, रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हुए। हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अहम खबर है, कराची का अमन फिर से खतरे में पड़ने लगा। तफसीलात क्या है, जावेद कायम खानी हमारे साथ हैं। जावेद कायम खानी, अभी की सूरत हाल क्या है, बताएगा। बिल्कुल जी, लियाकताबाद में जो हमला किया गया था उसके इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 11:20 के वक्त जो है वो इस फ्लाई ओवर के ऊपर से दस्ती बम हमला किया गया। हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंका गया, उसकी पिन को जो है पुल के ऊपर ही इंजेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है वो कॉलेज की दीवार के साथ लगकर गिरा और वहाँ पर जाकर जो है वो फटा, जिसके बाद रेंजर्स की गाड़ी को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा और एक एहलकार जो है वो जख्मी भी हुआ। जबकि वाक़े के अंदर जो है इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक रिपोर्ट सामने आई कि एक शख्स
शहरी जो है वो जहाँ भाग हुआ, जबकि 8 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके अंदर तमाम जख्मियों को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तहकीकाती इदारों का ये कहना है कि रेंजर्स पर जो है वो गुलिस्तान जौहर में भी इसी तरह हमला किया गया था, जैसे मोबाइल पर हमला हुआ था, और यहाँ से जो शवाहिद इकट्ठी की उन तमाम को मुमासकत और जाँच के बाद ही पता चलेगा कि आया एक ही मुमासिल लगते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो है वो देसी साख्त का हाई ग्रेनेड था जो यहाँ पर हमला किया गया, जिसके नतीजे के अंदर 8 अफराद जो है वो जख्मी हुए और एक बदकिस्मती से एक शख्स जो है वो जहाँ भाग हो गया था। जी ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया जावेद आपका। लियाकताबाद में क्रैकर हमले में जख्मी होने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमले में जख्मी होने वाले अफराद अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज हैं। इरफान अब्बासी हमारे साथ होंगे, तफसीलात उनसे जानते हैं। इरफान, बताएगा अभी तबीयत कैसी है जख्मियों की? जी बिल्कुल, एहसास प्रोग्राम के बाहर होने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये में जो ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं उनकी तादाद 7 है, जबकि एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो चुका है। अब्बासी शहीद अस्पताल इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक कर दी और जो नाम बताए गए उनके अंदर मोहम्मद सलीम है, रोशन अली है, इसके अलावा फैज़ान है, ज़िशान है। तकरीबन 7 अफराद के नाम दिए गए कि जो ज़ख्मियों के अंदर यहाँ पर शामिल है। ताहम जो इमरजेंसी के इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि 2 अफराद की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक है। बाकी जो दीगर 5 थे उनको तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है और जो 2 अफराद यहाँ पे तशवीशनाक हालत के अंदर है उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। फैमिलीज थी यहाँ पर जख्मी होने वाले, उनका कहना था कि ये एहसास प्रोग्राम के तहत वहाँ पर गए थे, इनका नाम आया था और जब ये वहाँ पर पहुँचे तो फिर उन्हें इतला मिली थी। ताहम अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि मज़ीद 2 अफराद की हालत इस वक्त तशवीशनाक है और बाकी तमाम के तमाम जो लोग ठीक है। इरफान अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर घोटकी में घोटा मार्केट के करीब बम धमाके में 2 रेंजर्स एहलकार और एक राहगीर शहीद हो गए। रेंजर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया, बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। सिंध में रेंजर्स फिर गाड़ी उलटने से भी एक एहलकार जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले एहलकार की शनाख्त सब इंस्पेक्टर मीहू खान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम घोटकी में रेंजर्स गाड़ी पर हमले के बाद वापस आ रही थी। लाड़काना से खबर है, चांडका रोड पर कायम रेंजर स्कूल पर क्रैकर धमाका हुआ। स्कूल बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद रेंजर्स की गाड़ियां पहुंच गई हैं। अब्दुल खालिक मुगरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल खालिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाड़काना के चांडका रोड पर कायम रेंजर्स पब्लिक स्कूल है, जहां पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार इन्होंने क्रैकर बम धमाका करके फरार हो गए थे। स्कूल बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी वहां पर जाए पर पहुंच गई है, जहां पर उन्होंने मुआयना किया है। जबकि इस वाक़े पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लिया है और इस वाक़े पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है अब्दुल खालिक मुगरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग फ्रॉड में सबसे बड़ी रिकवरी कर ली। अदाकारा अंजुमन के साबिक शौहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गिन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। नैब के मुताबिक लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर 9000 लोगों से फ्रॉड किया था। 9000 लोगों से फ्रॉड किया था। नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग फ्रॉड में सबसे बड़ी रिकवरी कर ली है। अदाकारा अंजुमन के साबिक शौहर और फिल्म स्टार लकी अली ने प्री बार्गिन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। भारत ने चीन के आगे हाथ जोड़ लिए। भारत की दरख्वास्त पर चीन ने भारत के 10 फौजी रिहा कर दिए। लद्दाख में होने वाली झड़प के बाद उन फौजियों को चीन ने तहवील में लिया था। रिहा किए गए भारतीय फौजियों में 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 जवान शामिल हैं। फौजियों की रिहाई भारत और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के कई दौर के बाद अमल में आई है। भारत ने चीन के आगे हाथ जोड़ दिए। भारत की दरख्वास्त पर चीन ने भारत के 10 फौजी रिहा कर दिए, जबकि लद्दाख में होने वाले झड़प के बाद उन फौजियों को चीन ने तहवील में लिया था। रिहा किए गए भारतीय फौजियों में 2 मेजर और 2 कैप्टन जबकि 6 जवान शामिल हैं। पाकिस्तान भारत की गीदड़ भपकियों में आने वाला नहीं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आंख उठाई तो सरप्राइज देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत खित्ते में तन्हा हो रहा है। चीन ने भी 5 अगस्त के इकदाम को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की सदारत सेनेट इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खबरदार किया कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाई तो सरप्राइज देंगे। भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। बीवेयर। अगर आपने कोई हम पर आंख उठाई या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना
और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। वजीर खारजा का कहना है कि सलामती काउंसिल इलेक्शन में हम भारत के खिलाफ इंतखाब लड़ सकते थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कश्मीर आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मुतनाज़ मसला है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी सेल्फ करंटीना होंगे। सऊदी अरब, UAE समेत दीगर ममालिक के लेबर वर्कर्स को पहले वतन वापस लाया जाएगा। वजीर आजम ने इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की मंजूरी दे दी। अपोजिशन अरकान ने कहा कि बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ये IMF का बजट है। फैसल जावेद का कहना था कि पनामा का मामला उठाने पर इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 24 न्यूज इस्लामाबाद। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर शहरी को गाड़ी की टक्कर मारकर बोनट पर गिराया और गाड़ी शाहराहों पर भगाता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अली नामी शहरी की बोनट पर गिराकर शहरी तेज रफ्तारी के दौरान जान बचाने के लिए चीखता रहा, पुकारता रहा, मगर गाड़ी भगाता रहा। डॉल्फिन फोर्स की टीम के ताकों पर बार-बार रोकने के इशारों के बावजूद मुलजिम ने गाड़ी न रोकी। सिटी पुलिस ने गाड़ी को घेरकर नवीद को बाजियाब कराया। वाज़ेह रहे, मोहम्मद अली ने नवीद को पैसे देना थे, मांगने पर गाड़ी से टक्कर मारकर शहरी को सड़कों पर फिराता रहा और टक्कर भी मारी। तो ये वाकया है बहावलपुर का, जहां शहरी को गाड़ी की टक्कर मारकर बोनट पर गिराया और गाड़ी शाहराहों पर भगाता रहा। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोना 700 रुपए फी तोला महंगा हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1 लाख रुपए तक का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 91,500 रुपए का हो गया है, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $8 फी औंस इजाफा हुआ है। तो इस तरह सराफा बाजारों और मार्केटों में सोना 700 रुपए फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1 लाख रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 91,500 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $8 फी औंस इजाफा हुआ है। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा सूबाई बजट पेश कर रहे हैं। हेल्थ पे एक खास फोकस रखना है। 2020-21 में हमने शोबा सेहत में सेटल्ड और जमशुदा अजला के लिए मजमूई तौर पर 130 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट हेल्थ के लिए मुख्तस किया है। सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले साल 87 अरब रुपए, उसके मुकाबले में इस साल 105.9 अरब रुपए हेल्थ के लिए मुख्तस किए गए हैं और तकरीबन 18 अरब रुपए जमशुदा अजला में। तरक्याती बजट हेल्थ का, उसकी मजमूई रकम एक रिकॉर्ड 24.4 अरब रुपए है, जिसमें 13.8 अरब रुपए सेटल्ड अजला में और 10.6 अरब रुपए जमशुदा अजला में मुख्तस की गई है। सेहत के शोबे के लिए वजीर आला का एक विजन है जो पिछले 3 महीनों में उन्होंने बार बार जाहिर किया। हमारे पास सूबे में पिछले 70 साल में बने हुए बहुत से सेहत के मराकज मौजूद हैं और ADP में और भी बन रहे हैं। KP में बजट पेश किया जा रहा है, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने प्लाज्मा बेचने को सख्त गुनाह करार दे दिया। ट्वीट में मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि प्लाज्मा इंसानी जिस्म का हिस्सा है, इसे बेचना सख्त गुनाह है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई वो ये गुनाह करके हरगिज नाशुक्री ना करें। और यूं भी माहिरीन का कहना है कि प्लाज्मा का इस्तेमाल हर मरीज के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि बाज़ हालात में सख्त नुकसान पहुंचा सकता है। वाज़ेह रहे, मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने प्लाज्मा बेचने को सख्त गुनाह करार दे दिया है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जो कि लाहौर में बेकाबू हो गया है। आइसोलेशन वार्ड्स में 688 मरीज दाखिल हैं। म्यू अस्पताल में ICU के 88% बेड भर गए। जिना सर्विसेज कोट, ख्वाजा सईद और जनरल अस्पताल में एक भी ICU बेड खाली नहीं है। मजीद तफसीलात क्या है, जाहिद चौधरी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी, बताएं कि अभी हालात क्या है बेड्स के हवाले से और मरीजों के हवाले से भी। जी, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी
पंजाब भर में मजमूई तौर पे 1540 नए कोरोना वायरस के केसेस जो है वो सामने आए हैं और 61,678 अब तक कोरोना वायरस के केसेस की पंजाब में तादाद हो गई है। लाहौर में भी 889 केसेस जो है वो नए आए हैं और 23 अमवात की तस्दीक की गई। पंजाब भर में 63 अमवात जो है उनकी तस्दीक की गई है। इस वक्त लाहौर में 472 अमवात हो चुकी हैं अब तक और पंजाब में 1265। लाहौर में अब जो सीरियस पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस की उनकी तादाद जो है वो बतदरीज बढ़ रही है और उसकी वजह से अस्पतालों में जो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स के यूनिट्स हैं वहां पे अब बेड कैपेसिटी जो है वो ना होने के बराबर है और इस वक्त भी शहर भर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 26 ICU के बेड जो है वो खाली हैं, जिसमें से 6 मेयो अस्पताल में जो कि सबसे बड़ा सेटअप है और इसके अलावा जो है वो बाकी दीगर अस्पतालों में। ताहम सर्सेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, जनाह अस्पताल और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल जो है उनमें ICU में इस वक्त कोई भी बेड दस्तियाब नहीं। 100% ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस ने सिंध पुलिस को भी निशाने पर रख लिया। 2 रोज के दौरान 102 एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। सिंध पुलिस में कोरोना से मुतासरा एहलकारों की तादाद 975 हो गई है। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। सिंध पुलिस को भी कोरोना वायरस ने निशाने पर रख लिया है। 2 रोज के दौरान 102 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सिंध पुलिस में कोरोना से मुतासरा एहलकारों की तादाद 975 हो गई है। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बायस परेशानी का सामना करने पर शहरी इमरजेंसी रिस्पांस क्राइसिस मैनेजमेंट सेल से रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से, जो कि इस वक्त DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन के साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, बताइएगा। देखें, शहर कायद में कराची पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए एक अच्छा सेल बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त DIG मकसूद मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिंध पुलिस की तरफ से DIG कराची के इनिशिएटिव से हमने यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया है। इसके अंदर अगर आप पब्लिक कॉल करती है तो हम ना सिर्फ उनको गाइड करते हैं बल्कि हमारे जो रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं पूरे कराची में फैले हुए हैं उनकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको ना सिर्फ वहाँ से उस प्रॉब्लम से उनकी जान छूट जाती है बल्कि उनको आगे तक एक्सेस देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई फैमिली है और उसको राशन की प्रॉब्लम है, अगर उसको कहीं से भी राशन नहीं मिल रहा तो उन्होंने हमारे तक कॉल किए, हमने राशन सर्विस के साथ मिलके उनके घरों तक राशन पहुंचाया। किसी का अगर मरीज़ है उसने हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस की सर्विस नहीं मिल रही तो हमने एम्बुलेंस सर्विस के साथ मिलके उनके घरों से पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुँचाया और बाकी भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को आए हैं हमने उनकी मदद की है। बहुत शुक्रिया। ये थे DIG मकसूद मेमन। इनका कहना है कि अगर शहरियों को जो भी मुश्किलात कोविड इमरजेंसी में पेश आती हैं तो वो फौरी तौर पे सेल में रब्ता करें, हम उनकी मुश्किलात हल करेंगे। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। शेखुपुरा पुलिस स्टेशन के हवालात से मुकदमा कत्ल में नामजद 302 का मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम रात को हवालात की सलाखें तेजधार आले से काट कर फरार हुआ। DPO शेखुपुरा ने गफलत बरतने पर 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। DPO शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीमें बना दी हैं, हमारी टीम में रेड कर रही है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुलजिम जो फरार हुआ है उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। साथ ही उस वक्त जो ड्यूटी पर हमारे एहलकार मौजूद थे, नाइट मुहर्रिर था, संतरी था, उनके खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको मुअत्तल कर दिया गया है। खबर आपको देंगे ठट्टा से, जहां 2 बच्चे सेम नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने वालों की अल्ताफ और इम्तियाज के नाम से शनाख्त हुई है। मकामी गोताखोरों की मदद से बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया ठट्टा में, जहां 2 बच्चे सेम नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने वालों की अल्ताफ और इम्तियाज के नाम से शनाख्त हुई है। मकामी गोताखोरों की मदद से बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया है। लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। ठट्टा में 2 बच्चे सेम नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने वालों की अल्ताफ और इम्तियाज के नाम से शनाख्त हुई है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल का 123वां इजलास हुआ। इजलास की सदारत वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने की। रजिस्ट्रार KEMU प्रोफेसर सैयद असगर नकी इजलास के कन्वीनियर थे। मजीद आपको बताते चलें कि
मुल्क में और बिलखुसूस लाहौर में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने बिला तातुल इलाज की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इस साल मौसम गर्मा के तातीलात ना करने का मुतफिका फैसला कर लिया। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल के मुताबिक तमाम फैकल्टी ने मुतफिका तौर पर कोरोना मरीजों की खातिर गर्मियों की छुट्टियां ना लेने का फैसला किया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर सैयद असगर नकी का कहना है कि फैसले का मकसद बिना तातुल मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसका मुल्हिका अस्पतालों का तमाम अमला हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी वजाहत हुसैन और MNA चौधरी मोनस इलाही गुजरात में सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी नदीम अख्तर मल्ही के घर गए और उनके छोटे भाई चौधरी वसीम हैदर मल्ही की वफात पर गहरे अफसोस का इजहार किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वसीम हैदर मल्ही अवाम के लिए दर्द दिल रखने वाली शख्सियत थे, समाजी खिदमात और अवामी फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया। चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी मोनस इलाही ने कहा कि वसीम हैदर मल्ही रहते बैरून मुल्क थे, लेकिन उनका दिल अहले गुजरात के लिए धड़कता था। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका की मेंबर डॉक्टर रुबीना इनायत की नमाज जनाजा फ्लोरिडा में अदा कर दी गई। डॉक्टर रुबीना इनायत अपना की ताहयात रुकन और उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की भी मेंबर थी। अपना की जानिब से डॉक्टर रुबीना के इंतकाल पर उनके शौहर डॉक्टर साजिद चौधरी से इजहार अफसोस किया गया। कहा गया कि डॉक्टर रुबीना फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की फारिगुल तहसील और चाइल्ड साइकेट्री की माहिर थीं। डॉक्टर रुबीना शुमाली अमरीका में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई की सदर भी रह चुकी हैं। एक और पाकिस्तानी ने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। मोहम्मद तकी इफ्तिखार ने US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मोहम्मद तकी इफ्तिखार ग्रेजुएशन करने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। मोहम्मद तकी इफ्तिखार का ताल्लुक सूबा सिंध से है। अमरीकी सफारत खाने ने इस एजाज में मोहम्मद तकी इफ्तिखार को मुबारकबाद भी पेश की है। एक और पाकिस्तानी ने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खवातीन फायरिंग से जख्मी हो गईं। मुल्जिम वसीम ने दुकान पर जाने वाली खवातीन पर फायरिंग की। इसकी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वाक़या है लाहौर के इलाके गुजरपुरा का, जहां खवातीन फायरिंग से जख्मी हो गईं। मुल्जिम वसीम ने दुकान पर जाने वाली खवातीन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर फायरिंग करते और उसे भागते हुए देखा जा सकता है। लाहौर का इलाका है गुजरपुरा, जहां खवातीन फायरिंग से जख्मी हो गईं। हुजरा शामुकीम में मोहल्ला इमदाद कॉलोनी से 3 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद की गई। बच्चे की शिनाख्त आजान के नाम से हुई, जो कि कल शाम से गायब था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुजरा शामुकीम में मोहल्ला इमदाद कॉलोनी से 3 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है और बच्चे की शिनाख्त अजान के नाम से हुई है। कर्क में FIA साइबर विंग ने खवातीन की वीडियोस बनाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम इनामुल्लाह प्राइवेट क्लिनिक में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है। गिरफ्तारी पर मुल्जिम खवातीन की वीडियोस लीक करने की धमकियां भी देता रहा। ये वाकया पेश आया है कर्क में। FIA साइबर विंग ने खवातीन की वीडियोस बनाने वाले मुल्जिम को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम इनामुल्लाह प्राइवेट क्लिनिक में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है और गिरफ्तारी पर मुल्जिम खवातीन की वीडियोस लीक करने की धमकियां भी देता रहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कोयटा के शहीद सिपाही फैसल महमूद की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। फैसल महमूद ने 19 जून 2011 को मोहम्मद एजेंसी में जामे शहादत नोश किया। फैसल महमूद के वालिद को अपनी बेटे की शहादत पर आज भी फख्र है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद से। रिजवान, बताइएगा।
आज बिल्कुल 19 जून 2011 को मेमन एजेंसी में पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले फैसल महमूद की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मौजूद हैं शहीद के, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हम लोग बहुत खुश हैं इसमें, हम लोग का बेटे ने शहादत दी है। इसी मारे जो दूसरा बेटा भी जो है वो भी आर्मी में दिया, अगर उसका भी ज़रूरत पड़े, जिधर भी ज़रूरत पड़े हो जाएगा इंशाल्लाह, अपनी शहादत जो है कबूल करेगा वो भी। जी, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर इस बहादुर सपूत के वालिद मौजूद थे, जिनका अज़म आपने देखा। उनका यही कहना है कि उनका एक बेटा शहीद हो चुका है, जबकि दूसरा बेटा इस वक्त भी पाक फ़ौज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और उनका यही कहना है कि वो उसकी शहादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर दूसरे बेटे की कुर्बानी की ज़रूरत भी पड़ी। ठीक है रिजवान सईद, बहुत शुक्रिया आपका। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। शोरकोट से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान मोहम्मद शफीक की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद। जिंदा कौमें अपने शोधा को कभी नहीं भूलती। मैं इस पर मौजूद हूँ शोको कैंट पे, जहाँ पे मोहम्मद शफीक नामी पाक आर्मी के जो सिपाही थे वो शहीद हो गए थे स्वात के मुकाम पे। आज उनकी 11वीं बरसी बहुत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ उनके वालिद और वालदा भी मौजूद हैं। उनके वालिद से बात करते हैं। जी, ये बताइएगा इस मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। देखो जी, मोहम्मद शफीक मेरा बड़ा बेटा सी, पाकिस्तान आर्मी च पाक आर्मी दे विच फौज सिपाही सी। उस तो बाद स्वात ऑपरेशन दे विच राय राहत ऑपरेशन दे विच मतलब शहीद हो गए। उस तो अलावा मेरे 2 बेटे होर है। मेरे मुल्क नूं मेरे बेटियां दे खून की जरूरत पवे, सब तो पहले इंशाअल्लाह ताला असीं उत्थे पेश होवांगे। बेटे अपने लैके मैं बार्डर ते पहुंचांगा। जिस तरह भी होएगी असीं इस मुल्क की हिफाजत करांगे। पाकिस्तान है तो असीं हैं, जे पाकिस्तान नहीं तो असीं कुछ नहीं है। जिन्हां कोल लोकां कोल नहीं है मुल्क, उन्हां दा हालात देखो की है। पाक फौज जिंदाबाद। कि इनका बड़ा बेटा था जो कि शहीद हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल कितना हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।